हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस बायो क्लासेस। देखिए अभी अपनी 2 क्लास हो चुकी हैं, क्लियर है। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहा है उनको मैं कहूँगा कि आप फर्स्ट 2 क्लास और अटेंड कीजिए। देखो थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको समझ में भी चीज़ें आएंगे, आप आगे भी कोई इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। 80% क्वेश्चन जो जेनेटिक्स से पूछे जाते हैं, देखो अगर साइंटिस्ट का नेम कहीं पे पूछा जा रहा है तो मैं वो भी कवर करता हुआ चल रहा हूं, वो आपको याद करना ही पड़ेगा 2 मिनट के लिए। बट उसके अलावा 80% क्वेश्चन लगभग प्रोबेबिलिटी बेस आते हैं। कहां से? जेनेटिक्स से। कंप्लीट जेनेटिक्स में प्रोबेबिलिटी फिट है, कहीं ना कहीं घुसी हुई है इधर उधर, डायरेक्ट अदरवाइज इनडायरेक्ट। क्लियर है? तो अपन थोड़ा थोड़ा शुरू से स्टार्ट करते हुए चलेंगे। 80% क्वेश्चन के मेरे पास ट्रिक है, बट सर आप पढ़ा क्यों रहे हो, फिर ट्रिक ही बता दो, 80% क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, बस हो गया काम, बाकी साइंटिस्ट के नाम कभी आ जाएंगे तो रट लेंगे। ऐसा नहीं है। ट्रिक आपको समझ में ही तभी आएगी जब आप थ्योरी पढ़ लोगे। थ्योरी पढ़ लोगे तो आपकी जो हिडन नॉलेज है या आपका जो लेटेंट लर्निंग अपन बोलते हैं ना, आप लर्न कर रहे हो अभी कुछ ना कुछ, जैसे कि आप यहां से कहीं पे एक्सप्लोर करते हो जा रहे हो, बैंक में आपने ये चीज देखी वो चीज देखी, कभी आपको बैंक का एटीएम देखा या बैंक देखा या पेट्रोल पंप देखा, आपको कभी जरूरत हुई तो आपने क्या उसको याद नहीं किया, बट आपके वो चीजें याद हैं। लाइक हिडन ज्ञान, क्लियर है? हिडन टैलेंट, सॉरी हिडन नॉलेज जिसको अपन बोलते हैं। हिडन टैलेंट तो आपका अपना होगा कुछ ना कुछ। तो अपन ने देखो जीन एलील का कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ लिया है, क्लियर है? वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपको लिंकेज में जाके वो चीजें जो आपको नॉर्मल लग रही थी आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए इनको। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको क्लास अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर है? मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन भी लेके आऊंगा, टेंशन मत लेना इस बात की बिल्कुल भी। मैं आरपीएससी अदर कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा, यहाँ पे सेट के क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा। इसके अलावा सीएसआई और गेट के तो अपन करवाएंगे ही करवाएंगे। क्लियर है? तो ये देखिए सभी की मैं सेपरेट क्लासेस लेके आऊंगा, टेंशन मत। क्लियर है? आज अपन बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं डियर? अपन बताओ, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है? देखो जैसा कि नाम से ही है डाई हाइब्रिड है, तो अपन एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे कि 2 कैरेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे? गुड। ये देखिए 2 कैरेक्टर के ऊपर 2 पे फोकस करेंगे अपन, 2 कैरेक्टर पे फोकस ऑन या स्टडी ऑफ 2 कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे अपन? 2 कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे। अभी अपन मेंडेलियन जेनेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, इसलिए मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वही लेके देखो। 2 कैरेक्टर्स उन्होंने कौन कौन से लिए? एक तो उन्होंने लिया था सीड शेप का। क्लियर है? सीड शेप उनको क्या क्या मिल रहे थे? राउंड एंड रिंकल, राउंड एंड रिंकल। और उन्होंने क्या लिया था बताओ? कोटिलिडन्स का कलर। कोटिलिडन्स कलर क्या मिला था बोलो, बताओ? येलो एंड, और कौन सा लिया था? ग्रीन। येलो एंड ग्रीन लिया था उन्होंने। क्लियर है? तो इन दोनों कैरेक्टर पे अपन क्या करेंगे? फोकस करेंगे। क्लियर है? मेंडल साहब ने इन्हीं पे काम किया था। क्लियर है? तो ये देखिए अभी मैं देखने जा रहा हूं उन्होंने क्या क्या क्रॉस करवाया था। देखो कौन कौन से प्लांट को लेके या किस किस फिनोटाइप को लेके उन्होंने क्रॉस करवाया था। उन्होंने क्रॉस करवाया था राउंड एंड राउंड सीड शेप एंड येलो कलर वाले का क्रॉस करवाया था उन्होंने रिंकल राउंड एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन से। किससे करवाया था बताओ? रिंकल एंड ग्रीन से करवाया था इन्होंने। क्या ये अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा? जी हां। देखिए 2 कैरेक्टर ले लिए। क्लियर है? सीड शेप का ले लिया है और कोटिलिडन्स का कलर ले लिया अपन ने। क्लियर है सभी को? अब देखो जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो F1 में क्या देखा?
देखो नो डाउट इन्होंने प्योर प्लांट ही लिए होंगे दोनों। अब इनको पता चल गया था कि प्लांट प्योर है कि नहीं है, कैसे पता लगाएंगे? सेल्फिंग से पता लगाएंगे। क्लियर है बात सभी को? ये देखिए, तो यहां पे मेरे को F1 जनरेशन जो मिली है, F1 जनरेशन जो मेंडल साहब को मिली, वो कैसे मिली? राउंड एंड रिंकल्ड थे सभी, सॉरी, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। इट मींस क्या हुआ? देखो, एक कैरेक्टर तो मेरे पास सीड शेप का है, दूसरा कोटिलेडन्स का कलर है। तो देखो, सीड शेप तो कौन सा डोमिनेंट हुआ? राउंड। और कलर कौन सा डोमिनेंट हुआ? येलो। क्लियर है? देखो, अपन ने बताया था ना कि F1 में दोनों के क्रॉस से जो F1 मिल जाए अपने को, वही क्या है? डोमिनेंट है। वही क्या है बताओ? डोमिनेंट है। उनको वापस से मैं कह रहा हूं, TTRR का नहीं पता था। TTRR से अपन इस चीज को समझ लेंगे बहुत ही अच्छे से। कहां पे बताओ? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे अपन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह पे क्वेश्चन आते हैं। आरपीएससी ने लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा था, बट कैसे पूछा गया था मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। क्लियर है? अब उन्होंने क्या करवाया? इस F1 की सेल्फिंग करवाई। क्या करवाई बताओ? F1 की सेल्फिंग। अब जब ये सेल्फिंग करवा रहे हैं तो इनको 4 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स ऑब्जर्व हुए। कितने? 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स के प्लांट ऑब्जर्व हुए। क्लियर है? कौन कौन से 4 प्लांट ऑब्जर्व हुए बताओ? राउंड एंड येलो। क्लियर है? दूसरे राउंड एंड ग्रीन। थर्ड उनको रिंकल एंड येलो। क्लियर है? एंड फोर्थ उनको ऑब्जर्व हुआ जो हुआ रिंकल्ड एंड ग्रीन। क्लियर है ये बात सभी को? लेकिन क्या सभी प्लांट इक्वल नंबर में थे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो प्लांट का रेशियो इनको मिला लगभग 9 का मिला, ये लगभग 3 का मिला, ये 3 का, और ये 1 का रेशियो मिला। ये इनको रेशियो मिला। और ये क्या है? फिनोटाइप है कि जीनोटाइप है? फिनोटाइप है। क्लियर है? ये क्या है? फिनोटाइप। तो कौन सा रेशियो हो जाएगा? फिनोटिपिक रेशियो। क्लियर है? उनको ये फिनोटिपिक रेशियो मिला 9:3:3:1 का, जो कि आपने बहुत ही अच्छे से रट रखा है। क्लियर है? बचपन से याद करते आए हैं सर। क्लियर है ना? तो ये देखो, अब उन्होंने यहां से क्या आइडिया निकाला, या क्या आइडिया डेवलप किया, या क्या थ्योरी, क्या इन्होंने लॉ डेवलप किया था? यहां से डाई हाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट निकाला था। ये देखो कैसे, वो देख रहे हैं कि F1 में सभी के सभी, क्लियर है, सभी के सभी राउंड एंड येलो मिल गए थे। सभी कैसे मिले थे बताओ? राउंड एंड येलो। जैसा कि वहां पे था सभी टॉल मिल गए थे, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यहां पे राउंड डोमिनेंट है और यहां पे येलो डोमिनेंट है। ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं। आ रहा है समझ में? दोनों अलग अलग है। अब जब उन्होंने सेल्फिंग करवाई है तो वो ये देख रहे हैं कि क्या राउंड के साथ हमेशा येलो मिलता है क्या, या फिर रिंकल के साथ हमेशा ग्रीन मिलता है। तो उन्होंने देखा कि राउंड के साथ येलो है, बट राउंड के साथ ग्रीन भी है, रिंकल के साथ भी येलो है। रिंकल ग्रीन तो उन्होंने लिया ही था, रिंकल के साथ येलो भी मिल रहा है। अब उन्होंने यहां से क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? अब वो बोल रहे हैं कि जो यूनिट फैक्टर है, क्लियर है, यूनिट फैक्टर, अभी अपन जिसको एलील बोल रहे हैं, क्लियर है, तो जो पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर है, तो 1 यूनिट फैक्टर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, क्लियर है, एक यूनिट फैक्टर दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या होता है? असॉर्ट होता है। यानी कि सीड शेप वाला जो फैक्टर है वो कोटिलिडन के कलर वाले जो फैक्टर है उससे इंडिपेंडेंटली क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन में असॉर्ट होके जाएगा। आ रहा है समझ में? देखो, और मैं बताता हूं आपको वापस से। ये देखो, वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि राउंड वाले सीड के साथ हमेशा कोटिलिडन्स का कलर येलो जाएगा।
आ रहा है समझ में? ये देखो ये जरूरी नहीं है, ये देखो आ रहा है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसको राउंड एंड ग्रीन भी मिल गया है, राउंड एंड ग्रीन भी मिल गया है। डाई हाइब्रिड क्रॉस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से अपन बेसिक प्रोबेबिलिटी भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएं। आ रहा है समझ में? ये देखो मैं क्या कह रहा हूं आपको, क्या फिनोटिपिक रेशियो मिला? 9:3:3:1 का फिनोटिपिक रेशियो मिला। जीनोटिपिक रेशियो वगैरह वगैरह के बारे में अपन चेकर बोर्ड से अभी देखने जाएंगे। क्लियर है बात सभी को? अभी नोट करो यहां तक। चलो अभी अपन उसको रिप्रेजेंटेशन से देखने जा रहे हैं। क्लियर है? यानी कि जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी से किया था ना, सेम ऐसे करने जा रहे हैं। ये देखिए मेंडल साहब ने क्या किया, ये देखो मेरा आर रहा, ये आर रहा, ये सीड शेप को रेगुलेट करके जा रहा है, और ये क्या रहा बताओ आपका वाई, कैपिटल वाई रहा। एक तो उन्होंने इस टाइप के प्लांट ली थी, मैंने प्लांट एक सेल बना दी है, सेल के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम को डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक उन्होंने ये बताया, देखो दूसरा वाला जो प्लांट लिया था वो ये लिया इन्होंने कि स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल वाई। आ रहा है सभी को समझ में? ये देखो अब मैं क्या देखने जा रहा हूं, ये देखो अभी मैं देखने जा रहा हूं कि यहां से कितने टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं और यहां से कितने टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो देखिए यहां से सिर्फ एक टाइप का गैमीट, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है डियर, और ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। सेम यहां पे भी ये दोनों होमोलोगस हैं और ये दोनों होमोलोगस हैं। अरे इसमें इधर साइड साइड में करके दिखा दिया, इसमें ऊपर नीचे कंफ्यूज मत हो जाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर ऐसा में रिप्रेजेंटेशन है जस्ट। ये देखिए अभी मैं क्या बोल के जा रहा हूं आपको कि ये देखिए कैपिटल आर है और क्या आएगा यहां पे स्मॉल कैपिटल वाई। देखो गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? क्या हो रहा है बताओ? गैमीट फॉर्मेशन। क्लियर है? देखो सभी क्रोमोसोम सिर्फ सिंगल टाइम प्रेजेंट होते हैं गैमीट में, ये बात बताई थी ना। तो ये नहीं है कि सर दो क्रोमोसोम तो पहुंचा दिए लेकिन दोनों ये पहुंचा दिए, दोनों ये नहीं आएंगे, ये दोनों होमोलोगस, ईच एंड एवरी होमोलोगस पेयर में से सिर्फ एक होमोलोगस पेयर आता है। अब यहां पे चाहिए ये वाला है या ये वाला है, क्या आएगा हमेशा ही कैपिटल आर। यहां पे भी ये आए या ये आए, क्या आएगा हमेशा कैपिटल वाई। आ रहा है समझ में? सेम यहां से कौन सा गैमीट बनेगा बताओ? स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। क्लियर है ये बात सभी को? स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ये देखिए अब इन दोनों के फ्यूजन से जो अपने को F1 मिला था, ये आपका F1 मिला था। ये देखिए यहां से आपका क्या आया बताओ? कैपिटल आर, और यहां से स्मॉल आर। ये वापस से क्या सेल 2n हो जाएगी अभी? यस। अरे दो गैमेट के फ्यूजन से तो वापस से 2n हो जाएगी ना। ये आपका कैपिटल वाई और ये आपका स्मॉल वाई। क्लियर है? तो ये अपनी क्या आ गई है बताओ? F1। F1 में सभी के सभी कैसे मिले थे बताओ? राउंड एंड येलो। क्लियर है? सभी कैसे मिले थे बताओ डियर? राउंड एंड येलो। यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये देखो अब यहां से गैमीट फॉर्मेशन करना है मेरे को। क्लियर है? तो कितने टाइप के गैमीट मेरे को मिलेंगे? आ रहा है समझ में? कितने टाइप के गैमीट्स मिलेंगे बताओ? कौन कौन बताएगा मेरे को? गुड गुड बताओ। गुड। ये देखो आई थिंक सभी ने सही बताया है। यहां से कितने टाइप के गैमीट्स मिलेंगे? क्लियर है? ये देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि कैपिटल आर है, तो ये देखो मैंने एक गैमीट में लिया कैपिटल आर, तो कैपिटल वाई उसके साथ जा सकता है। यस, कैपिटल वाई चला गया। क्लियर है? मैं सेकंड लेके जा रहा हूं कि मेरे को क्या मिल गया है? वापस से कैपिटल आर मिल गया। क्या मिल गया? कैपिटल आर। तो क्या इसके साथ कैपिटल वाई वापस से आ सकता है? यस, ये आ गया। सॉरी कैपिटल वाई तो सेम हो जाएगा स्मॉल वाई। क्लियर है? मैंने बोला स्मॉल आर, ये लो स्मॉल आर मैंने लिखा। इन दोनों में से एक क्रोमोसोम आना जरूरी है, इन दोनों में से एक क्रोमोसोम आना जरूरी है। आ रहा है समझ में? ये देखो तो क्या इसके साथ कैपिटल वाई आ सकता है? यस। मैंने बोला क्या
स्मॉल आर आ सकता है? यस सर। क्या उसके साथ में स्मॉल वाई आ सकता है? यस सर। तो कितने डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बन गए? 1 2 3 4। क्या कहीं ऐसा जरूरी हो रहा है कि कैपिटल आर के साथ सिर्फ कैपिटल वाई जाएगा? बिल्कुल नहीं। आ रहा है? इसी का फिनोटिपिक रेशियो मिला था, इसी को अपन अभी चेकर बोर्ड पे ड्रॉ करने जाएंगे, इसी को अपन अभी चेकर बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूरी जेनेटिक्स की जान है, ये मान लो आप। आ रहा है समझ में? यहां से बहुत ही इजीली कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे जेनेटिक्स के। आ रहा है समझ में? तो मैं आपको अभी गैमेट फॉर्मेशन के मेथड सिखाऊंगा कि कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं। अपन प्रोबेबिलिटी मेथड भी देखेंगे, अपन फोर्क लाइन मेथड भी देखेंगे। आ रहा है सभी को समझ में? तो ये देखिए, आप थोड़ा क्रोमोजोम पे ड्रॉ करते हुए चलिए, जिससे समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो ये 4 टाइप के अपने क्या बन गए हैं? गैमेट्स बन गए। तो क्या ये 4 टाइप के अगर मेल गैमेट्स हैं, तो क्या 4 टाइप के फीमेल गैमेट्स भी प्रोड्यूस होंगे? यस। 4 टाइप के मेल और 4 टाइप के फीमेल गैमेट्स, जैसे अपन ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में करवाया था, ऐसे ही यहां पे भी अपन चेकर बोर्ड पे देखने जाएंगे। अब देखिए मेंडल ने क्या कहा कि अब देखिए ये यहां पे वापस से गैमेट फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ बताओ डियर? गैमेट फॉर्मेशन। तो मेंडल साहब ने कहा कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन वन एलील ऑफ ए जीन कैन कंबाइंड एनी अदर एलील ऑफ अदर जीन, यानी कि दूसरे जीन, ये दूसरा जीन आ गया है, कोटिलेडन्स के कलर वाला दूसरा जीन आ गया और ये सीड शेप का है। तो बोल रहा है कि एक एलील का, एक जीन का एक एलील दूसरे जीन के कोई भी एलील के साथ कंबाइंड हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। क्लियर है? लेकिन उन्होंने क्या जीन और एलील टर्म यूज में ली थी? नहीं, यूनिट फैक्टर यूज में लिया था जस्ट। क्लियर है? तो क्या कहा उन्होंने? ए पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर कैन कंबाइंड एनी अदर पेयर ऑफ अदर यूनिट फैक्टर इंडिपेंडेंटली। क्लियर है? कैसे असॉर्ट होके जाएगा वो? इंडिपेंडेंट की तरह असॉर्ट होके जाएगा। देखिए जस्ट लाइक, अभी और थोड़ा समझिए, उसके बाद मैं चेकर बोर्ड ड्रॉ कर दूंगा। क्लियर है? आप सभी को साथ में नोट करते हुए भी चलना है। देखिए क्या ये इसके साथ जुड़ा हुआ है किसी भी तरीके से? आर वाला जीन क्या वाई वाले जीन के साथ जुड़ा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। आ रहा है? आप देखिए, आप जस्ट अपने क्लास में जाते हैं, मैंने आर से पूछा आप वाई के साथ कमिटेड हो, किसी भी तरीके से जुड़े हुए हो? नहीं। वो कह रहा है बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ सर, देखो वो अलग क्रोमोजोम पे है, मैं अलग क्रोमोजोम पे हूं। मैंने कहा तो कमिटेड हो? बोल सर बिल्कुल भी नहीं हो। मैंने कहा 1% भी नहीं हो? बोल नहीं। तो मैं इससे पूछ रहा हूं इस कैपिटल आर से कि आप नेक्स्ट जनरेशन में किसके साथ जाओगे? कैपिटल वाई के साथ कि स्मॉल वाई के साथ? आ रहा है समझ में? तो वो कह रहा है कि सर किसी के साथ भी चला जाऊंगा। अच्छा, तो ये देखो, ये जो कैपिटल आर है ना, ये कैपिटल आर, ये राजकुमार है। मैं इससे पूछ रहा हूं कि आप किसके, बड़ी योगिता के साथ जाओगे छोटे? आ रहा है समझ में? तो कह रहा है कि सर ये जो योगेश है ना, योगेश आज कह रहा है कि मैंने घर पे पिज्जा बनाया है। मैंने कहा अच्छा, तो क्या आपको पिज्जा खाना पसंद है? बोलिए यस सर। तो कह रहा है कि मैं आज योगेश के साथ चला जाऊंगा। मैं नेक्स्ट डे वापस से पूछा कि ये देखो राजकुमार, आज छोटे वाले योगेश ने क्या बनाया है? बताओ। छोटे वाले योगेश ने आज मैगी बनाई है। सर मैं क्या बड़े वाले योगेश के साथ किसी भी टाइप से बंधा हुआ थोड़ी हूं, मेरे को तो मैगी भी पसंद है, मैं आज इसके साथ चला जाऊंगा। अरे कुल मिला के बात क्या है कि क्या वो किसी भी टाइप से एक दूसरे से कमिटेड है या बंधे हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं। आ रहा है समझ में? वो बोल रहे हैं हम किसी के साथ भी कंबाइंड होके जा सकते हैं। जैसे राजकुमार चला गया है, वैसे ही कैपिटल आर बोल रहा है कि ये देखिए मैं दोनों के साथ जाता हूं। और आपको फिनोटाइप भी दिखाया था कि राउंड वाला येलो के साथ भी फिनोटाइप शो कर रहा है और ग्रीन के साथ भी फिनोटाइप शो कर रहा है। आ रहा है समझ में? इसके आगे मैं चेकर बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा, यहां तक किसी ने अगर नोट नहीं किया है तो अभी ये देखिए, अभी अपन चेकर बोर्ड पे ड्रॉ करने जा रहे हैं। क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं? चेकर बोर्ड पे वही। क्लियर है? F1 से जो गैमेट फॉर्मेशन हुए थे वो मैं गैमेट लिखने जा रहा हूं। यहां पे क्या है बताओ? कैपिटल टी, सॉरी टी याद क्यों रहता है रे? कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। क्लियर है? दूसरे क्रोमोजोम से क्या आ सकते हैं? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई।
कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। देखिए कोई भी गैमीट्स चारों में से सेम टाइप का नहीं होना चाहिए, वरना डिफरेंट गैमीट्स कहां से हुए, डिफरेंट होंगे ही नहीं। आ रहा है समझ में? सेम इधर मैं लिखने जा रहा हूं, ये देखिए इधर भी मैं सेम लिखने जा रहा हूं, कैपिटल आर वही कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। क्लियर है? वापस से वही कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। क्लियर है? ये देखिए अब अपन क्या ड्रॉ कर देंगे, चेकर बोर्ड से इसको समझते हुए चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ये मत सोच लेना कि बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन से आपने पढ़ा होगा बट क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। आ रहा है समझ में? ये देखिए एक इनमें से क्या होगा, मेल गैमीट, एक फीमेल गैमीट। सर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के हम तो सिंबल में भी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। अरे मेल हमेशा ही तीर चलाता हुआ है, महाभारत काल से याद करो। क्लियर है? तो जहां पे तीर का निशान आ जाए शिकार करने कौन निकलता है, मेल। तो ये मेल है और ये फीमेल है। क्लियर है? गुड, ये याद रख लेना। ये देखिए अब अपन देखने जा रहे हैं, अभी अपन देखने जा रहे हैं। क्लियर है? चेकर बोर्ड पे अपन समझने जा रहे हैं। कौन कौन मेरे को ये बताएगा कि यहां से अपने को क्या रेशियो मिलेगा, फिनोटिपिक रेशियो मैंने अभी जस्ट पीछे बता दिया है आपको। ये देखिए क्या मिलेगा बताओ, कैपिटल आर, कैपिटल आर। क्लियर है? स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। वापस से देखो, चलो वाई को बाद में लिखेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर। अभी चलो मैं आर आर लिख रहा हूं डायरेक्ट, आर आर। क्लियर है? अरे क्या कर दिया रे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, सॉरी यहां से कैपिटल आर और यहां से स्मॉल आर, वापस से कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। यहां पे ये देखिए ये कैपिटल आर और ऊपर से भी क्या मिलेगा, कैपिटल आर। कैसे भी लिख दो आप, कैपिटल आर वापस से कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये देखिए ये कैपिटल आर हो जाएगा और ये स्मॉल आर हो जाएगा। वापस से ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, वापस से स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये देखिए क्या मिलेगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल 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 स्मॉल। ये देखिए आ रहा है, सभी के समझ में आ रहा है यहां तक? ये देखिए मैं वाई लिखने जा रहा हूं। क्लियर है? तो क्या कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, यहां से स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये देखिए और क्या है बताओ, यहां से कैपिटल वाई और यहां से स्मॉल वाई। ये देखिए यहां से क्या आ जाएगी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, वापस से स्मॉल स्मॉल है दोनों। आ रहा है? स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और यहां पे स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। आ रहा है समझ में? ये देखिए कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, वापस से कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, वापस से कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। क्लियर है? वापस से कैपिटल वाई यहां से और स्मॉल वाई। देखो यहां और यहां का कॉम्बिनेशन अपने को देखते हुए चलना है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। क्लियर है? वापस से स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। आ रहा है समझ में? अब ये देखिए यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि डोमिनेंट जो फिनोटाइप शो होता है अपने को, उसके लिए दोनों एलील होने जरूरी है कि एक एलील आते ही वो अपना फिनोटाइप शो कर देता है, एक एलील आते ही वो अपना फिनोटाइप शो कर देता है। ये याद रखना, कैपिटल टी स्मॉल टी में से कैपिटल टी आते ही कैपिटल टी ने अपना फिनोटाइप शो कर दिया था। आ रहा है समझ में? कैपिटल टी आते ही उसने अपना फिनोटाइप शो कर दिया था। ये देखिए कैसे, अगर मैं बोल रहा हूं कि कैपिटल आर है तो क्या इसको दूसरा कैपिटल आर चाहिए फिनोटाइप शो करने के लिए? नहीं, कैपिटल आर एक आते ही ये सीड शेप को क्या करवा देगा, राउंड करवा देगा। ठीक उसी तरीके से कैपिटल वाई चाहिए कि इसके साथ स्मॉल वाई भी चाहिए। स्मॉल, इस डैश का मतलब है कि कैपिटल आर आओ या स्मॉल आर आओ, वो राउंड करवा देगा। इस डैश का मतलब है कि कैपिटल वाई आओ या स्मॉल वाई आओ, वो क्या करवा देगी, राउंड करवा देगी। क्लियर है? दूसरा देखिए, अगर मेरे पास कैपिटल आर आ गया है तो कुछ भी आओ आगे, राउंड करवा देगा वो तो। बट इधर अगर स्मॉल वाई आ गई है और दूसरी भी स्मॉल वाई आ गई है तो अभी ये येलो ना होके ग्रीन हो जाएगी। आ रहा है यहां तक समझ में? बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है बट आप समझते चलिए। देखो स्मॉल आर आ गया तो ये रिंकल करवा देगा, बट कैपिटल वाई आ गई तो फिर इसको दूसरी वाई चाहिए, इसके साथ में कैपिटल आओ या स्मॉल आओ, आएगी जरूर, ये याद रखना। क्लियर है? तो ये कैसे करवा देगी, येलो। अब अगर स्मॉल आर है और स्मॉल वाई है तो ये राउंड करवा देगी और ये येलो करवा देगी।
आ रहा है समझ में? गुड। ये देखिए, तो ये सीड कैसा होगा बताओ आप मेरे को? राउंड एंड येलो। तो मैं यार लिख रहा हूं राउंड, राउंड एंड कैसा होगा बताओ? येलो। क्लियर है? ये कैसा होगा बताओ? ये भी राउंड एंड येलो। ये भी कैसा होगा बताओ? राउंड एंड येलो। ये भी कैसा होगा बताओ? राउंड एंड येलो। यानी कि अगर मैं यहीं पे लिख दूं तो ये सीड मेरा कैसा होगा? राउंड एंड येलो। ये कैसा होगा बताओ? राउंड एंड ग्रीन। क्लियर है? ये कैसा होगा बताओ? रिंकल एंड येलो। और ये कैसा होगा? रिंकल एंड ग्रीन। क्लियर है? तो अपने को यहां अंदर आप अभी बता सकते हैं कि कौन सा क्या है, जीनोटाइप को देख के, यहां से देख के ही बता दो। अब देखो बताओ कहां पे कैपिटल आर के साथ, एटलीस्ट एक कैपिटल आर के साथ एक कैपिटल वाई मिल रहा है। ये कैपिटल आर के साथ एक ये मिल गया, 1 2 3 4 5, ये नहीं है अभी, 6, ये भी नहीं है, 7 8 8 8 9 9। कितनी जगह पे मिला है बताओ? 9 जगह पे मिला है। आप वापस से काउंट कर सकते हो। इस टू कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई। क्लियर है? कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल वाई दोनों होनी चाहिए। कैपिटल आर 1 या 2 दोनों चलेगा, 1 2। क्लियर है? और 3। क्लियर है? कितने हैं बताओ? 3। उसके बाद देखो बहुत ही इजी बात है, बट इसका ये जो कंक्लूजन आएगा ना बच्चों, इसका ये कंक्लूजन आएगा, इस पे CSIR के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसकी ट्रिक है। इसलिए आप पहले कंप्लीटली समझ लो। ये बहुत ही, आपको क्या बताऊं, यूनिक कॉन्सेप्ट है, एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है जेनेटिक्स का। आपको अभी समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। आ रहा है समझ में? ये देखो अब स्मॉल आर और कैपिटल वाई के साथ देखते हुए चलो। ये देखिए दोनों स्मॉल आर होने चाहिए। आ रहा है समझ में? एक ये मिल गया कैपिटल वाई, एक कैपिटल वाई ये मिल गए, 2 स्मॉल आर कैपिटल वाई 3। क्लियर है? इज 2, ये तो एक ही है भाई, ये आपने बचपन से पढ़ता है वो आप। क्लियर है? ये देखो ये टोटल अगर आप इनको करोगे तो 16 कॉम्बिनेशन आएंगे। क्लियर है? टोटल 16। ये आपका क्या है? फिनोटिपिक रेशियो। क्या है ये आपका बताओ? फिनोटिपिक रेशियो। क्लियर है? राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल येलो 3, रिंकल एंड ग्रीन 1। इसमें आप देख लेना, चाहो तो इसके अंदर आप कंप्लीट लिख लेना कि कहां पे कौन सा है, कहां पे कौन सा है। अभी देखिए क्या ये बात सही है कि एक आर, यस अपने को पता है भाई वो डोमिनेंट है, एक कैपिटल आर आते ही वो राउंड करवा देगा, एक कैपिटल वाई आते ही वो येलो करवा देगी। क्लियर है? इन दोनों कैरेक्टर को लेके ही स्टडी की थी किन्होंने? मेंडल साहब ने। अब देखिए बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 2 जीन के नाम दे देता है कि ये 2 जीन हैं सॉरी, ये 2 जीन हैं, इन दोनों जीनों को लेके किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्रॉस करवाया जाता है। जरूर नहीं इस प्लांट का, कहीं का भी कोई डिजीज को लेके 2 जीन दे दे। आ रहा है समझ में कि इनका क्या करवाया जाता है बताओ? क्रॉस करवाया जाता है। आ रहा है समझ में? तो इनके क्रॉस से मेरे को क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या चांसेस हैं कि इस फिनोटाइप का इंडिविजुअल मिले। आ रहा है समझ में? मेरे को इस फिनोटाइप का देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेके आऊंगा, बट आपको समझते हुए चलना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रेसेसिव है, कौन सा डोमिनेंट है। अब वो कोई डिजीज को लेके चल रहा है तो डिजीज को डोमिनेंट बता रहा है कि रेसेसिव बता रहा है। अगर डोमिनेंट बता रहा है तो इस कंडीशन में आते ही ये शो हो जाएगा। अगर रिसेसिव बता रहा है तो दोनों आने चाहिए, और अगर डबल रिसेसिव वाला फिनोटाइप चाहिए तो दोनों चारों के चारों सेम कॉम्बिनेशन आने चाहिए। स्मॉल 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 स्मॉल, स्मॉल का मतलब रेसेसिव, स्मॉल एक रिप्रेजेंटेशन है। अरे मेंडल साहब ने बताया भी नहीं था इवन। अरे तो ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है 9331 का, जिसको अपन
आगे सॉरी, जिसको अपन आगे समझते हुए चलेंगे। आ रहा है सभी को समझ में? तो चेकर बोर्ड को आप नोट कर लीजिए। देखो जीनोटिपिक रेशियो यहां से और अपने को देखना होता है। आ रहा है समझ में? जीनोटिपिक रेशियो, तो आप जीनोटिपिक रेशियो देख सकते हो, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, फिर ये वाला, फिर ये कहीं ना कहीं सेम मिलेगा, तो आप जीनोटिपिक रेशियो बना सकते हो। आ रहा है समझ में? तो ये देखिए, अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो यहां पे लिखूं, जगह नहीं है। क्लियर है? यहां तक आप नोट कर लीजिए। ये देखिए, अपन अभी देखने जा रहे हैं जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 डाइहाइब्रिड क्रॉस, जो अभी अपन ने चेकर बोर्ड में देखा था। फिनोटिपिक रेशियो तो अपन ने देख लिया, 9331 का है। क्लियर है? ये देखिए, तो ये अपना क्या हो जाएगा बताओ, 1:2। देखो कैपिटल 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 दोनों। क्लियर है? आप उस चेकर बोर्ड में चेक भी कर सकते हो। 1:2, ये वाला जीनोटाइप, ये वाला जीनोटाइप इज 2, क्या हो जाएगा बताए अपना 4, ये 1, आगे क्या हो जाएगा बताओ अपना 2, ये 1, ये 2, और ये जो अपने को लास्ट में मिलता है दोनों रेसेसिव 1। आ रहा है समझ में सभी को? ये देखिए, अब यहां पे आप एक और इंटरेस्टिंग बात याद रखना, वैसे मैं क्वेश्चन सोल्व करते हुए बताऊंगा, समझाऊंगा, तब आपको बहुत इजीली समझ में आएगी। जब दो अपन डाइहाइब्रिड का अपन क्रॉस करवाते हैं, आ रहा है समझ में? क्या करवाते हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं जब दोनों हेटेरोजाइगस। देखो F1 में अपन जिसकी सेल्फिंग करवाई थी यहां पे, तो वो F1 क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी सेल्फिंग, यानी कि इसका क्रॉस अपन ने इसकी सेल्फिंग कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से करवाई थी, यानी कि दोनों ही जीन हेटेरोजाइगस कंडीशन में, जब जाके अपने को ये जीनोटाइप मिल रहा है। क्या इसको याद करना है? बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन सोल्व होता है, बहुत टाइम ले जाता है, याद करने बैठोगे बहुत टाइम ले जाएगा, बट आप बचपन से पढ़ते आए हो इसलिए चिपका लेना अगर चाहो तो, और चाहो तो मत चिपकाना। इसका अपने पास प्रोबेबिलिटी बेस 2 सेकंड में आंसर आने वाला मेथड है, और बहुत ही ज्यादा इजी मेथड है। क्लियर है सभी को? तो यहां पे आके अपना डाइहाइब्रिड क्रॉस खत्म हो जाता है। इससे आगे अपन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ देखेंगे, जो कि किसने बताया था? मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे बताया था। मोनोहाइब्रिड के तो अपन पहले ही देख चुके हैं। ये देखिए, यहां से ये वाला सिर्फ एक प्लांट मिले, यानी कि टोटल अगर 1000 देखने जा रहे हैं अपन, तो उनमें से 1/16, देखो टोटल कितने हैं, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16, टोटल कॉम्बिनेशन तो 16 ही होंगे। कितने होंगे? 16 कॉम्बिनेशन, ये भी आपको याद रखना है। आ रहा है समझे? टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 16। और एक आप इस वाली बात को बहुत ही इजीली याद रख लो कि आउट जीनोटाइप हो या फिनोटाइप, सिर्फ एक ही मिलता है। ये जो जीनोटाइप प्रोवाइड करवाएगा वो क्या होगा बताओ? रिंकल एंड ग्रीन। वो भी एक ही मिल रहा था, रिंकल एंड ग्रीन, 9331 अपने को, उसमें वो जो लास्ट वाला मिल रहा था वो। तो आप ये याद रखो, अगर 2 डाइहाइब्रिड क्रॉस वाले दोनों पेरेंट अगर क्या हैं? हेटेरोजाइगस हैं। ये देखो हेटेरोजाइगस हैं दोनों जीन को लेके, दोनों पेरेंट, ये भी हेटेरोजाइगस और ये भी हेटेरोजाइगस। क्लियर है? तो उनसे जो अपने को प्रोजेनी मिलेगी। अब देखो ये अगर मैं एक क्रॉस डायरेक्ट करवाने जाऊं ना, F1 को छोड़ दो आप, अगर मैं बोलूं कि डायरेक्ट इस क्रॉस से जो प्रोजेनी मिल रही है ये सब मिलेंगी जीनोटाइप वाली, उनमें से दोनों रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव रखने वाली दोनों ही जीन को लेके कितनी है? 1/16। ये बहुत से क्वेश्चन सोल्व करवा के चले जाएगा, ये बात आप माइंड में बिठा लेना। क्लियर है कि 1/16। वैसे मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लेना इन चीजों को बहुत ही डिटेल में। यहां तक अगर आपको डाउट है ये कैसे आएगा, ये कितना मिलेगा, ये कितना मिलेगा, ये कितना मिलेगा, सिर्फ विद इन सेकंड की बात है, रटने नहीं बैठना है। आप चाहो तो इसको रट के बैठ लो। क्लियर है? बट कोशिश करना समझने की, जो कि आगे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ये देखिए, अभी अपन देखने जा रहे हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस पे बेस मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो मेंडल साहब ने क्या कहा कि देखो अगर ये वाली बात अभी अपन ड्रॉ करके समझेंगे कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल वाई, और दूसरा वाला क्या था बताओ? स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। आ रहा है? अब ये देखिए, अगर मैं इन दोनों का क्रॉस करवाता हूं तो मेरे को F1 जो मिलता है, F1 वो मिलता है क्या बताओ? कैपिटल आर
स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब देखिए यहां से जो गैमीट फॉर्मेशन होंगे तो उसमें क्या कैपिटल आर के साथ हमेशा कैपिटल वाई जाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है। आ रहा है समझ में? ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां से अगर मैं गैमीट फॉर्मेशन करने जाऊं, देखो अभी इससे अपन नेक्स्ट टॉपिक गैमीट फॉर्मेशन ही पढ़ेंगे। डाई हाइब्रिड के लिए ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। क्लियर है? क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है। एक तो सिंपल ये पूछा जा सकता है कि इस गिवन सेल से या गिवन जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल से कितने डिफरेंट टाइप के गैमीट पॉसिबल हैं। क्लियर है? तो यहां से अपन गैमीट फॉर्मेशन करने जाएं तो देखिए अभी आप जस्ट लिख लीजिएगा, या थोड़ा अगर आपको पता है पहले से नॉलेज है तो अपनी प्रीवियस नॉलेज को काम में लीजिए। ये देखिए कैपिटल आर के साथ, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है, क्या जा सकता है बताओ? कैपिटल वाई। और बताओ कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल वाई यस, और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। और क्या जा सकता है? स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। क्लियर है? ये देखिए ये तो एक ही बात हो गई रे, जनता से लट जाती है। यहां से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? बाबा क्वेश्चन पूछता है। बाबा कौन? एग्जामिनर। एग्जामिनर बाबा ही होगा, बहुत ओल्ड साइंटिस्ट होगा। क्लियर है? वो क्वेश्चन पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीनियर प्रोफेसर से ही बनवाते हैं। आ रहा है समझ में? और जनता से लट जाती है। आ रहा है समझ में? जनता को समझ नहीं पड़ता है कि क्या करके आना है, क्या पूछा और क्या करना है, इसलिए बहुत ध्यान से सब्जेक्ट को पढ़ते हुए चलो। ये चार पॉसिबिलिटी हैं। तो इसके बेसिस पे उन्होंने क्या कहा कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, क्लियर है, ये गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ? गैमीट फॉर्मेशन। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन वन यूनिट फैक्टर कैन कंबाइंड एनी अदर यूनिट फैक्टर इंडिपेंडेंटली या असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। आ रहा है समझ में? कि एक यूनिट फैक्टर है, वो किसी दूसरे यूनिट फैक्टर, किसी भी दूसरे यूनिट फैक्टर के साथ, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी असॉर्ट होके जाएगा और स्मॉल वाई के साथ भी असॉर्ट होके जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है। अरे वही बात राजकुमार किसी के साथ भी जा सकता है। क्लियर है? ये देखिए क्यों, अभी आगे और समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी एक और टॉपिक इसके साथ स्टार्ट करेंगे, लिंकेज, जब ये बहुत इजी लगने लगेगा और कंपेरेटिव स्टडी होगी या कंपैरिजन करेंगे तब आपको चीजें और अच्छी लगेंगी। यस, ऐसा भी होता है क्या? आ रहा है समझ में? तो ये क्या है बताओ? मेरे पास गैमीट है। क्लियर है? ये सभी गैमीट है। तो अब यहां से आप क्या लिख सकते हो कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाह रहे हो तो लिखो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, चलो अभी अपन मॉडर्न एलील एंड जीन के बेसिस पे ही बता देते हैं। वन एलील ऑफ ए जीन कैन कंबाइंड एनी अदर एलील, कैन कंबाइन एनी अदर एलील ऑफ अदर जीन। देखो ये वाली डेफिनेशन मैंने, आप यूनिट फैक्टर लिख सकते हो वन एलील की जगह। क्लियर है? यूनिट फैक्टर या पेयर फैक्टर कुछ भी लिख सकते हो मेंडल के अकॉर्डिंग, बट ये मैंने आपको एलील के बेसिस पे क्यों डेफिनेशन लिखवाई है, देखिए मैं आपको बताता हूं। इस डेफिनेशन में भी एक बहुत ही हिडन नॉलेज है जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन वन एलील, यानी कि एक एलील, क्लियर है, वन एलील, ये एलील रहा साहब, क्लियर है, येलो कलर से चलो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको, ये एलील रहा, वन एलील ऑफ ए जीन, एक जीन का एक एलील कैन कंबाइंड एनी अदर एलील ऑफ अदर जीन, यानी कि दूसरे जीन के, दूसरा जीन कौन सा, ये वाला, किसी के भी साथ कंबाइंड होके जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट जनरेशन में क्लियर है सभी को? बोलो। देखिए अगर ये दोनों, देखो ये एलील और इस एलील के और इस एलील के अपने अपने अलग अलग फिनोटाइप हैं। आ रहा है समझ में? अलग अलग क्या है? फिनोटाइप है। अगर ये जीन एक दूसरे को अफेक्ट करने लग जाए ना, कि दोनों जीन एक ही फिनोटाइप देके जा रहे हैं या एक जीन का दूसरे जीन के फिनोटाइप पे इफेक्ट आ रहा है, तो
तो अलग अलग कंडीशन आ जाती है। वो कभी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाली कंडीशन आएगी कि बहुत से जीन एक फिनोटाइप को डिसाइड करके जा रहे हैं, क्लियर है, या फिर क्या हो जाएगा आपका जीन इंटरेक्शन हो जाएगा, क्लियर है। मैंने एलील बोला है, क्लियर है, बोलो जीन अगर आपस में इफेक्ट कर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, एपिस्टेसिस हो जाएगी। आ रहा है समझ में, क्या हो जाएगी बताओ, एपिस्टेसिस हो जाएगी, क्लियर है सभी को। तो ये बात याद रखना। यहां तक सभी ने डेफिनेशन नोट कर ली है। ये देखिए अभी अपन देखने जा रहे हैं गैमीट फॉर्मेशन वाला टॉपिक, क्लियर है, गैमीट फॉर्मेशन, क्लियर है सभी को। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नहीं पूछे जाते तो भी इनडायरेक्टली अपने को आना चाहिए। बहुत से जेनेटिक्स के क्वेश्चन है जो यहीं से सॉल्व होंगे, क्लियर है। अपन एक सेल से कितने डिफरेंट टाइप के, या एक इंडिविजुअल जिसका अगर अपने को जीनोटाइप दे दिया जाए तो वो कितने डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर सकता है, क्लियर है, वो कैलकुलेट करना है अपने को, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर मेरे पास, अब अपन मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे टीटी आरआर, उससे भी अपन समझ सकते हैं और अपन नॉर्मली एबी से भी समझ सकते हैं। ये देखिए अगर मैं आपको बोल रहा हूं क्या कि एक इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी, क्लियर है, बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चलेंगे, क्लियर है। एक इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप है, एक जीन को देख के मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है। तो इससे कितने डिफरेंट टाइप के गैमीट बनेंगे, सिर्फ एक, कौन सा, कैपिटल टी, दूसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ये 2n है, ये n हो गया है, क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं कोई भी, अगर मैं देखो अगर मैं लेके चलूं कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे कितने डिफरेंट टाइप के गैमीट फॉर्मेशन हो सकते हैं, क्लियर है। तो दो टाइप के, कौन कौन से बताओ, कैपिटल टी एंड एक दूसरा कोई टाइप का गैमीट आए जो क्या हो, स्मॉल टी हो जाए। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को, कैपिटल टी हो सकता है और स्मॉल टी हो सकता है। अब ये तो मैं सिर्फ एक जीन को लेके चल रहा हूं, हाइट वाला जीन, क्लियर है। अगर वो दो जीन को एक साथ में दे दे, क्या करे, दो जीन एक साथ में दे दिए जाएं आपको, ये देखो कैसे मैं बता रहा हूं कि सपोज वो दे रहा है कि, अब देखो अगर इसको मैं नॉर्मली लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, टी, और इसको अगर मैं नॉर्मली लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, टी, कि मैं बोलूं कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस प्लांट से कितने डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं। आप बोलोगे कि सर 2 टाइप के, कितने टाइप के, 2 टाइप के। ऐसे ही मैं आपसे अगर पूछना चाहूं कि कैपिटल आर आ रहा है समझ में, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई से कितने डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं, आ रहा है समझ में। अब देखिए एक तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है कितने टाइप के बन सकते हैं, और एक पूछ सकता है कि इनसे कौन से टाइप का गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा या होगा, 4 ऑप्शन दे दे। आ रहा है समझ में, कि वो पूछे कि ये जीनोटाइप है किसी भी प्लांट का, क्लियर है, इससे गिवन बिलो में से कौन सा एलील फॉर्मेशन नहीं होगा, कौन सा एलील फॉर्म्ड नहीं होगा। ये देखो वो बोले कि आर वाई, क्लियर है, और बोले कि आर वाई, आ रहा है समझ में, और बोले कि आर वाई, आ रहा है समझ में, या वो बोल दे कि कौन सा फॉर्म होगा, यानी कि कौन सा बनेगा, क्लियर है। तो अगर वो बोल रहा है आर वाई, सॉरी आर वाई और एक कि सभी बनेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा बनेगा, फर्स्ट बनेगा इससे कि सेकंड कि थर्ड कि फोर्थ, सभी, देखो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बनेगा। आ रहा है समझ में, यही अपने को देखना है अभी, क्लियर है सभी को, सिर्फ फर्स्ट बनेगा। देखो ये अपन कैसे देखेंगे मैं बताने जा रहा हूं आपको, क्लियर है, ये समझ में आ गया, सिर्फ यही बनेगा, ये नहीं बन सकते, वही मैं बताने जा रहा हूं आपको, क्लियर है। तो ये देखिए आप कैसे देखते चलेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं इसके लिए। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला अगर मैं आपको बताना चाहूं तो सिंपल सा फॉर्मूला इसके लिए यूज में लेते हैं, 2 की पावर n रूल, क्लियर है, कि अगर अपने को बाहर से ही पता लगाना हो, पहले देखते ही कि कितने डिफरेंट टाइप के बनेंगे, जहां पे n क्या है, n नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस,
क्लियर है। अब देखिए यहां से कितने डिफरेंट टाइप के, देखिए यहां से क्या यहां पे कोई हेटेरोजाइगस कंडीशन में है कोई जीन? नहीं है। तो 2 की पावर n की जगह क्या आ जाएगा? 0। 2 की पावर 0 का मतलब 0। अरे नहीं, बायो वाले हैं सर, मैथ आती ही नहीं है। किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यहां से कितने डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनेंगे? सिर्फ एक टाइप का। यहां पे अगर इस रूल को आप फॉलो अप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने? एक। कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो कितने? 2 की पावर 1 का मतलब 2। तो देखो 2 टाइप के गैमेट्स बन गए। क्लियर है? अभी मैं नॉर्मली सिखाने जा रहा हूं। क्लियर है? फोर्क लाइन मेथड से भी अपन देखेंगे। अब यहां पे बताओ कितने डिफरेंट टाइप के गैमेट, कितने हेटेरोजाइगस हैं? क्या ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है? नहीं। क्या ये है? यस। तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनेंगे डियर यहां पे। और कौन से 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसके अलावा कोई बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं बन सकता। आ रहा है समझ में? बिल्कुल नहीं बन सकता। अब देखिए मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल। अगर मैं बोल दूं कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो कितने बनेंगे? देखो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में। अगर आपको बाहर से ही बताना हो तो 2 की पावर n क्या हो गया यहां पे? 2। यानी कि कितने हेटेरोजाइगस हैं? 1 2 2 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनेंगे। और अपन ने बना के भी देखे थे। अरे अभी अपन ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस, तब बताओ कौन कौन से? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर है? तो वो इनमें से कोई एक गैमेट दूसरा दे सकता है कि कौन सा नहीं बनेगा या कौन सा बनेगा, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आ रहा है कि गिवन सेल से या गिवन जीनोटाइप से किसी इंडिविजुअल किसी प्लांट का जीनोटाइप है, इससे किस टाइप का गैमेट नहीं बनेगा। या वो पूछ ले कि इससे कितने टाइप के गैमेट्स पॉसिबल हैं, 2 टाइप के, 4 टाइप के, 8 टाइप के, 16 टाइप के। आंसर आपका क्या, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 टाइप के। क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। क्लियर है? तो आपको पता लगाना है कि कितने डिफरेंट टाइप के बनेंगे, तो आप 2 की पावर n रूल यूज में लीजिए। क्लियर? 2 की पावर n को आप काम में लेते हुए आप इजीली बता सकते हैं। ये तो हो गया 2 पॉइंट तक की बात, बच्चों वाली बात हो गई। क्लियर है? बच्चों वाली बात से ही अपन बच्चे से ही बड़े हुए हैं, डायरेक्ट तो बड़े हुए नहीं है। अब इसके आगे मैं और आपको बताने जा रहा हूं डिटेल में। क्लियर है? ये अभी भी मैंने मेंडल वाले TR यूज में ले लिए। अभी अपन आगे की तरफ मूव करने को जा रहे हैं। ये देखिए अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके पास ये आ जाए कि A B B, क्लियर है, C D एंड D, इससे कितने डिफरेंट टाइप के गैमेट्स पॉसिबल हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है बहुत से एग्जाम में। क्लियर है? कितने डिफरेंट टाइप के गैमेट्स पॉसिबल हैं, वही 2 की पावर n रूल आप काम में लीजिए। क्या काम में लीजिए? 2 की पावर n रूल आप यूज में लीजिए। अब 2 की पावर n रूल आप यूज में लेंगे तो n क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, 1 हेटेरोजाइगस 2 3, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में नहीं है तो n यहां पे क्या हो गया? 3। तो 2 की पावर 3 सर 6 होगा है ना? अरे नहीं 6 नहीं होता है सर, हम बायो वाले हैं, मैथ मत लेके आओ। मैथ आते कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। आ रहा है 2 की पावर 3, अरे ये देखो ये होता है 4 टू द 8। क्लियर है? और ये 8 लिख दिया मैंने। कितने डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे? 8 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स मिलेंगे। आप इसको कैसे फोर्क लाइन मेथड से कैसे आप बना सकते हो, देखो ये मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। फोर्क लाइन मेथड से आप कैसे बना सकते हो, ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि आप A लिख दीजिए। क्लियर है? कैपिटल A, सॉरी कैपिटल A के साथ में, अब देखो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट है ये। आ रहा है समझ में? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से अपन ये देखने जा रहे हैं। क्लियर है? वो बोल देगा कि ये सभी जीन अलग अलग क्रोमोजोम पे लोकेटेड हैं, तो इसका मतलब क्या है? अलग अलग क्रोमोजोम पे लोकेटेड है। ये लाइन क्या बता के जा रही है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रेजेंट है वहां पे, या फिर बोल देगा इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं ये सभी जीन। क्लियर है? तो देखिए एक के साथ क्या कैपिटल बी जा सकता है कि स्मॉल बी? कैपिटल बी भी जा सकता है, स्मॉल बी भी जा सकता है।
जहां कैपिटल बी जाएगा वहां कैपिटल सी जाएगा कि स्मॉल सी? सर कैपिटल सी भी जा सकता है, स्मॉल सी भी जा सकता है। क्लियर है? जहां पे कैपिटल सी जाएगा वहां कैपिटल डी जाएगा कि कैपिटल डी? अरे सर क्या बात कर रहे हो, कैपिटल डी जाएगा कैपिटल डी? कोई भी जाओ वो तो सेम ही हो जाएगा। तो कौन जा सकते हैं बताओ? कैपिटल डी। स्मॉल सी के साथ कैपिटल डी जाएगा कि कैपिटल डी? सर कैपिटल डी। अगर यहां पे भी दो पॉसिबिलिटी होती तो अपन वापस से कैपिटल डी स्मॉल डी करते। अब इस स्मॉल बी के साथ कैपिटल सी जाएगा कि स्मॉल सी? सर कोई भी जा सकता है। कैपिटल डी जाएगा, क्या जाएगा? सर कोई भी जा सकता है। क्या सेम पॉसिबिलिटी? देखो क्या बन जाएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी। सर ए बी सी डी बता रहे हो आप हमें, कमजोर बच्चे मत समझो सर हमें। अब सेम ये देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से एलिल। ये देखिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रोमोजोम हो गए, यानी कि 4 पेयर। तो यहाँ पे 4 क्रोमोजोम 4 एलिल आने चाहिए, या 4 क्रोमोजोम मैं बोल दूं। ये देखिए 1 ये जा सकता है, 2 ये जा सकता है, 3 ये जा सकता है, एंड 4 ये जा सकता है। अब आपको यहां पे सिर्फ क्या चेंज कर रहा है कि सर स्मॉल ए लगा दीजिए। स्मॉल ए लगाते ही यही चारों कॉम्बिनेशन वापस से चेंज हो जाएंगे। देखिए कैसे, मैं बोल रहा हूं स्मॉल ए के साथ क्या जा सकता है, आप बोल रहे हो सर कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों। मैंने कि कैपिटल सी की स्मॉल सी इसके साथ बोल दोनों, कैपिटल सी की स्मॉल सी के सर दोनों, कैपिटल डी की स्मॉल डी की सर है ही यहाँ पे कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी। 4 ये बन जाएंगे, 1 2 3 4 ये 1 2 3 एंड 4 प्लस ये 4, टोटल कितने हो जाएंगे? ये टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे टोटल। अरे टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे टोटल। तो 8 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स पॉसिबल है यहां से। क्लियर है सभी को? अभी ये देखिए 8 टाइप के गैमीट्स बना दिए, नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए फटाफट। अब ये देखिए मैं बताने जा रहा हूं आपको 2 की पावर n रूल से अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आप ऐसे गैमीट फॉर्म कर सकते हैं, क्लियर है, बहुत ही इजी वे में। ये देखिए अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक और जीनोटाइप है, ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई। इससे कितने डिफरेंट टाइप के गैमीट्स फॉर्म होंगे? आ रहा है समझ में? ये देखिए 2 की पावर n रूल काम में लीजिए। यहां पे n क्या हो जाएगा? n इक्वल टू ये हेट्रोजाइगस, सर ये तो होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, ये 4, यानी कि फिर 2 की पावर 4 बोले तो कितना हो जाएगा? 16 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स। 2 की पावर 4 को आप जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 16। तो कितने डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनेंगे? 16 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनेंगे। आ रहा है समझ में? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बहुत ही जान है सब्जेक्ट इसके जेनेटिक्स की। आ रहा है समझ में? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे मैक्सिमम जेनेटिक्स टिकी हुई है। ये देखिए अभी यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको बनाना होगा तो आप सेम बना भी लेंगे वैसे ही। आ रहा है समझ में? अभी देखिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको। अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट को ठीक से नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए, अभी भी टाइम है। क्लियर है? टाइम है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन के अपने पास ट्रिक है। आ रहा है समझ? सभी क्वेश्चन की अपने पास ट्रिक है। क्लियर है? ये देखिए अब आपका क्या आ गया बताओ? 16 डिफरेंट टाइप के गैमीट यहां पे बन सकते हैं। अब आज की लेक्चर की मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, उसके बाद मैं यही लेक्चर खत्म करूंगा। क्लियर है? क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे। क्लियर है सभी को? बहुत ही बड़ा हो जाएगा। देखो F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो आप रटने मत बैठना। आ रहा है समझ में? ये देखो आपको क्या याद करना था? आपको याद करना था R डैश कैपिटल Y डैश, ये कितने आते हैं? 9। क्लियर है? आपको R डैश स्मॉल y ये कितने आते हैं? 3। R कैपिटल Y डैश ये भी कितने आते हैं? 3 आते हैं। क्लियर है? ये देखो कई बच्चे इसको भी डैश मान लेंगे बाद में। स्मॉल r स्मॉल y ये कितने आते हैं? 1। ये आज के कॉन्सेप्ट की जान है। एक तो आ रहा है समझ में? देखो आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है? क्या करेगा? बहुत से क्वेश्चन। सपोज वो ये दे दे कि मैं ये देखो क्या ये 2 जीन के लिए हेट्रोजाइगस है, आपको अप्लाई करना बता रहा हूं। थ्योरी वो बना देगा,
कि दो जीन हैं ए एंड बी, क्लियर है, दोनों के लिए एक इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस है, बट वो क्या है बताओ, कैरियर है, उसमें डिजीज होने के चांसेस नहीं है। जब दोनों एलील एक साथ आ जाते हैं, क्लियर है, रिसेसिव डिजीज है, जब दोनों एलील दोनों जीन एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो डिजीज कॉज हो जाती है। ये देखो कैसे, यानी कि अगर आपका जीनोटाइप स्मॉल ए स्मॉल बी होगा तो क्या होगी बताओ, डिजीज, क्लियर है, या वो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा या अफेक्टेड हो जाएगा। तो इन दोनों के क्रॉस से क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि डिजीज हो, या क्या चांसेस होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि डबल होमोजाइगस इंडिविजुअल सिर्फ ये होता है, एक मिलता है, इनके क्रॉस से सिर्फ एक मिलता है, और एक टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल 16 पॉसिबिलिटी है। मैं आपको इसका एक थोड़ा सा डेमो दे रहा हूं कि ये कितना कितना अपना यूजफुल है कंप्लीट जेनेटिक्स में। हमेशा डिजीज से क्वेश्चन आता है, बच्चों सोल्व नहीं होता है, वो बच्चे सोचते हैं कि ये पता नहीं अपन कैसे करें, क्योंकि बच्चे ने क्या किया है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं सीखा है, 99331 को नहीं सीखा है, गैमेटिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय ट्रिक डायरेक्ट। अरे अभी ये जो चीज है ना, ये चीज आप इसको भी याद नहीं रखोगे तो भी मैं निकालना बता दूंगा। सर वही बता दो पहले, अरे थोड़ा वेट करो, मैं कह रहा हूं थ्योरी आप पढ़ते चलो, अगर आपको बोरिंग लग रही है थोड़ी तो भी पढ़ते चलो। स्किल्स क्लासेस लेके आऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो अटेंड करना मत भूलना। वो क्लास आप मान लो, वो क्लास अटेंड कर लिए तो आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी क्वेश्चन लग जाएंगे आपके। तो अब देखो, जब आपको पता है तो क्या आप ये क्रॉस करवाने बैठोगे, नहीं, कि सब डबल होमोजाइगस इंडिविजुअल तो सिर्फ एक आता है, क्लियर है, और टोटल कितने होते हैं वो सर 16, तो 1/16 एक ऑप्शन होगा, और आपने टिक किया, और अगर आप CSIR का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको 2 नंबर मिल गए, या आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको कंप्लीट नंबर मिल गया। अभी जो मैंने आपको 2 की पावर n रूल इससे जस्ट पहले बताया ना, उससे लास्ट टाइम जब RPSC का एग्जाम हुआ था, राजस्थान में कोले लेक्चरर का एग्जाम हुआ था जिसको RPSC कंडक्ट करवाते हैं, उसमें एक क्वेश्चन आया था, कितना इजी, इतना इजी सर, यस आता है। अभी आगे आगे पढ़ोगे तो और भी इजी कॉन्सेप्ट आपको लगने लगेंगे, क्लियर है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार क्या करता है कि वो माइस के स्किन कलर को लेके बता देता है, उसके स्किन कलर को लेके बता देता है। सपोज वो आपको बोल दे कि एक डिजीज हो रही है, क्लियर है, किसी में भी डिजीज हो रही, सपोज माइस में हो रही है, आ रहा है समझ में, किसमें, माइस में हो रही है, सपोज वो बोल रहा है कि 2 जीन है, कौन से, यही सेम AABB, आ रहा है समझ में, ए और बी जीन है, और इन दोनों का क्रॉस करवाया जाता है, और ये दोनों सर्वाइव कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, सर्वाइव, ये दोनों क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि इन दोनों में से एक जीन एटलीस्ट कंप्लीटली रिसेसिव प्रेजेंट होना चाहिए, तो उस माइस की डेथ हो जाएगी। यानी कि वो क्या बोल रहा है कि अगर AABB यानी कि B और A डैश, यानी कि कैपिटल B हो या स्मॉल b हो, कंप्लीट रिसेसिव एक होना चाहिए, तो क्या हो जाएगी बताओ, डेथ। या फिर वो क्या बोल रहा है कि A डैश यानी कि कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्मॉल b होना चाहिए दोनों ही, तो भी क्या हो जाएगी बताओ, डेथ। तो इन दोनों के क्रॉस से क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या तो पूछ ले सर्वाइबिलिटी की या वो पूछ ले डेथ की, क्लियर है। तो ये देखिए अब आपको पता होना चाहिए, अरे ये यही तो है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, आ रहा है समझ में, देखो आपका एक तो ये रहा और एक ये रहा, वही बात हो गई, आ रहा है समझ में। ये इन दोनों को अवॉइड करना है, तो ये कितने हो गए, 6, अरे कितने हो गए, 6 डिवाइडेड बाई 16, टोटल तो 16 ही अपना, इनकी क्या हो जाएगी, डेथ। अरे इनकी क्या हो जाएगी, डेथ। तो अगर वो डेथ का पूछ रहा है तो क्या इसको और अपन सोल्व कर सकते हैं, यस, 3/8, एक ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा, अगर ये नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो सर्वाइबिलिटी की पूछ रहा है तो अब बाकी रिमेनिंग सर्वाइव कर जाएंगे भाई, आ रहा है समझ में। और अगर वो बोल रहा है कि एटलीस्ट एक या दोनों होंगे तो भी डेथ हो जाएगी, तो उस कंडीशन में फिर इस इंडिविजुअल की भी डेथ हो जाएगी, इसकी भी क्या हो जाएगी बताओ, डेथ। तो फिर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा क्या, ये एक भी उसमें ऐड हो जाएगा।
यानी कि वो बोल रहा है कि सिर्फ दो बातें बोल सकता है कि सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में वो शो होके जा रहा है, हेट्रोजाइगस वाला बच रहा है, एक जीन के लिए होमोजाइगस है तो डेथ हो रही है, दोनों के लिए होमोजाइगस है तो भी डेथ हो रही है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। लेकिन तो अगर वो बोल रहा है कि इस कंडीशन में भी डेथ हो रही है तो 10 डिवाइडेड बाई 16 यानी कि 5 सॉरी कितने हो जाएंगे अपन 3 + 3 + 1 7 डिवाइडेड बाई 16। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर सर्वाइव कितने किए सर 9 सर्वाइव कर जाएंगे, 9 डिवाइडेड बाई 16। क्लियर है, ये आपका सर्वाइव कर ही रहा है, क्यों? क्योंकि ये इनमें से ही एक है। तो वो ये कहां से किसको अपन यूज में ले रहे हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रेशियो को, मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो को ही अपन यूज में ले रहे हैं। अरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रख लेना। क्लियर है, इस बात को याद रखने की कोशिश करना, थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। बाकी अप्लाई करना मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे। आज की क्लास थ्योरी बेस्ड थी, डाई हाइब्रिड क्रॉस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट फिर भी इस कंप्लीट क्लास पे थोड़ा सा गौर फरमाना, कहीं ना कहीं चीजें काम आएंगी। मैं बोल रहा हूं गैमेट फॉर्मेशन आप देख लेना अभी, और मैं कल क्वेश्चन टाइप से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, यानी कि न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें मैं आपको कल बताने वाला हूं, कल की नेक्स्ट क्लास में। तो आप नेक्स्ट क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मान के चले कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, एक नहीं अनेक क्वेश्चन मिलेंगे। अनेक का मतलब क्या है? कल की क्लास न्यूमेरिकल बेस क्लास स्टार्ट हो जाएगी और जेनेटिक्स में 80% क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस आते हैं। आप वो क्लास ले लेंगे और उसकी ट्रिक्स अगर मेरे से सीख लेंगे तो आप मान के चलो कोई भी क्वेश्चन आपसे रुकने वाला नहीं है। क्लियर है सभी को? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे, पढ़ाया गया अच्छा लगे कि दोस्तों के साथ शेयर कर देना चाहिए तो शेयर जरूर कीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको डाउट को बताइए, या टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आपको। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। क्लियर है, सभी ऑप्शन है आपके पास। क्लियर है, लेकिन इन सब के बाद पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। आ रहा है समझ में? गुड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।